और मुकदमे के बारे में बिल्कुल गलत वो बता रहे हैं। जिस समय की वो घटना है उस समय मैं अयोध्या में सरकारी अस्पताल में भर्ती था, मेरा इलाज चल रहा था, जिसका बयान दे चुके हैं। जाके डॉक्टर्स वहाँ के प्रूव कर चुके हैं, फार्मासिस्ट प्रूव कर चुका है, डॉक्टर प्रूव कर चुका है कि अभय सिंह वहाँ पे भर्ती थे उस समय, घटना के समय अस्पताल में। उस घटना के पहले मैं भर्ती हुआ हूँ, घटना के बाद में वहाँ से डिस्चार्ज हुआ हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस गाड़ी पे वो गोली चलने की बात कर रहे हैं, जो कि एक फैब्रिकेटेड केस है, उन्होंने फैब्रिकेट किया था, उस गाड़ी पे कभी कोई गोली चली नहीं। जो नंबर उन्होंने गाड़ी बताया है उस नंबर पे कोई सफारी गाड़ी है ही नहीं। उस नंबर पे एक जेसीबी मशीन रजिस्टर्ड है, जो कि महाराष्ट्र से आकर के यहाँ कोर्ट बयान दे चुका है कि हाँ MH04B 5817 नाम की कोई गाड़ी नहीं थी, जो FIR में है, जो चार्जशीट में है, जो इनके 161 के बयान में है, जो हर जगह कहा गया है, और उस नंबर पे जेसीबी मशीन रजिस्टर्ड है। तो इसके मतलब मुकदमा फैब्रिकेटेड थे। अगर ऐसी कोई नंबर गाड़ी डाल करके चाहते तो चोरी गाड़ी चल रहे हैं, वो सिर्फ खुद गोली चला करके मुकदमा लिखा दिया उन्होंने हमारे ऊपर। ये बताइए कि कल उन्होंने कहा कि उनका मंगलसूत्र और सिंदूर ये जो है खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को कोट किया और कहा कि उनकी आशंका है कि हत्या की जा सकती है। देखिए ऐसा है, इसको किस प्रकार से देखते, कहीं न कहीं वो भी आपके ऊपर जो वो भली महिला हैं, भद्र महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई हैं तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से ये थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों, उनके पति का हत्या हुई। उनकी पत्नियां आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी हैं, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है। चाहे लखनऊ में गोपाल शरण श्रीवास्तव इंजीनियर की हत्या की हो इन्होंने, उसमें उसकी पत्नी का रोना बिलखना आज तक आपको पुराने वीडियोस देखिए तो उसको पता चले किस तरीके से पत्नी रो रही, बिलख रही, परिवार रो रहा बिलख रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्ची लाल जो कि अनुसूचित जात के थे, दलित समाज के थे, उनकी हत्या हुई। उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया, रोता रहा, टूटता रहा, बर्बाद हो गया। हमारे गाँव का लड़का संतोष सिंह था, उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको उन्होंने जहर दे करके मार दिया। उसका रोना बिलखना किसी को याद नहीं है। इसके अलावा अभी आपने लेटेस्ट देखिए, रानू सिंह हैं, रानू सिंह के पति अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या हो गई, जिनके हत्यारे इनके पिता के फ्लैट पे लखनऊ में थे, जो कि उसमें मुलजिम बनाए गए। उनका रोना बिलखना, उनका सिंदूर का पूछना, उनका मंगलसूत्र टूटना किसी को याद नहीं है। तो आज ये सब देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक स्क्रिप्टेड था, लिख करके भेजा गया था, आप सामने उन्होंने पढ़ दिया। उनको भली महिला हैं, उनको उत्तर प्रदेश बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो उनके पति ने बताया या सूचना दिया वो उन्होंने कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जिसके लिए वो कह रही हैं वो खुद दूसरे के सिंदूर पोंछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। अदावत है अभी। हम उनको कोई विरोधी मानते नहीं हो तो झूठे हमारे पीछे लगे रहते हैं। उस समय उन्होंने ऐसी घटना फैब्रिकेट इसलिए किया कि हम पे हमला करा सके, पुलिस से एनकाउंटर करा सके। क्योंकि यहाँ पे जब वो रहते थे तो नाना उससे हमारे MP थे, इन पे इनाम घोषित था 50,000 रुपये, यही जो इंजीनियर हत्याकांड था। और वो चाहते थे कि इसमें उनकी मदद की जाए। मायावती सरकार थी, भाजपा के समर्थन से बनी थी और भाजपा में नाना MP थे, तो चाहते थे इनकी मदद हो जाए, इनका नाम निकल जाए, इनकी मदद नहीं। उसके बाद से अदावत मानने लगे हमसे, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से। और उसको लेकर के इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि इस तरीके से फर्जी मुकदमे फंसा के हमारी हत्या साजिश रचने लगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लोगों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़े हुए हैं। ये लॉरेंस ने इंट्रोगेशन में कबूला भी है कि ये हमारा आदमी है जो उत्तर प्रदेश हमारे टोल की वसूली करता है, हमारे और एक्सटॉर्शन संबंधित काम करता है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके ये हमारी हत्या करना चाहते हैं। लगातार ये लगे रहे। आप दोनों की दोस्ती रही लखनऊ, बहुत करीब से आप हमारे बाबा की ससुराल, हमारे पिताजी की ससुराल, हमारी ससुराल, सब यही जौनपुर में। जब इंटर करते तब भी धनंजय सिंह से मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, हमारे तो हमसे जूनियर थे ना। अच्छा, जब इंटर कर रहे थे तो उस समय वो गोविंद नौनियाल वाले केस में भागे रहे। अच्छा, जो ब्राह्मण समाज का शिक्षक था। ये तो यहाँ से जब गए हैं सिल्वर जुबली लखनऊ। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई ने आपके ऊपर हमला करवाया, उसके बाद आपको सुरक्षा दी, कैसे देखते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई जो आखिर आपके ऊपर हमला क्यों करवा रहा है? धनंजय सिंह वजह से। अच्छा, देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने। उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं।